हेडलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर दौड़ प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। लगभग 300 के करीब खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। ममता भाटिया को पूर्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने दी बधाई, साथ में जनता का जताया आभार। अब कोरोना से जीती जाएगी जंग, लड़भड़ोल में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस से आरंभ होगी ई वोटर कार्ड की सुविधा, उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय हमीरपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने नेता सुभाष चंद्र बोस की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय हमीरपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने की। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की समाधि पर उन्होंने पुष्प व माल्यार्पण भी किया। जयंती में महाविद्यालय के फिजिकल प्रोफेसर पवन वर्मा व स्टाफ मेंबर और सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महाविद्यालय हमीरपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पर एथलेटिक्स रेस प्रतियोगिता भी करवाई गई। प्रतियोगिता में लगभग 250 से 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। बता दें, हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल महाविद्यालय हमीरपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार भी महाविद्यालय हमीरपुर में इनकी जयंती धूमधाम से मनाई गई। जयंती में एथलेटिक्स रेस व सभी अध्यापकों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगी अभिषेक ने बताया कि आज नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 2 किलोमीटर की रेस करवाई गई, जिसमें उनका प्रथम स्थान रहा। उन्होंने कहा कि वो आर्मी की प्रैक्टिस करने यहाँ आते हैं और उनके कोच उन्हें सुबह शाम प्रैक्टिस करवाते हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि में एथलेटिक्स रेस करवाई गई, जिसमें मेरा स्थान प्रथम रहा। मैं अभिषेक ठाकुर यहाँ आर्मी की प्रैक्टिस करने के लिए आता हूँ, जिसमें मेरे कोच रविंद्र सर जी हैं, जो हमें सुबह शाम प्रैक्टिस करवाते हैं। एथलेटिक्स कोच राजेंद्र ने कहा कि आज महाविद्यालय हमीरपुर में नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 2 किलोमीटर की रेस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि रेस करवाने का उनका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। मैं राजेंद्र कुमार, एथलेटिक कोच डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आज 2 किलोमीटर का एक दौड़ हुई, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में करवाई गई, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट प्रिंसिपल मैम डिग्री कॉलेज हमीरपुर की तरफ से यहाँ पे पधारे थे। उन्होंने बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया और साथ में बच्चे जो हमारे पास इंटर कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में जो आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये कंपटीशन था। उनके लिए ये उत्साह भरने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जो है वो रेस को या दौड़ को क्लियर कर सकते हैं, इसलिए ये प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें मेरे साथ डॉक्टर पवन वर्मा, फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर डिग्री कॉलेज हमीरपुर की तरफ से यहाँ थे और हमने ये प्रतियोगिता बच्चों को उत्साहित करने के लिए और नशे से दूर रखने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जो कि लगातार बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए महीने में एक प्रतियोगिता हम यहाँ पे करवाते रहते हैं। प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त खिलाड़ियों व स्टाफ मेंबर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज महाविद्यालय हमीरपुर में, जिसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर है,
नेताजी की जयंती बहुत धूमधाम से समस्त खिलाड़ियों के साथ, स्टाफ मेंबर्स के साथ और युवा फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर पवन वर्मा की नेतृत्व में बहुत धूमधाम से मनाई गई। जैसे कि ये उनकी 125वीं जयंती है और इसको पराक्रम दिवस के तौर पर भी देश मना रहा है, तो हमें बहुत हर्ष महसूस हो रहा है क्योंकि हमारे विद्यालय का नाम ही उनके नाम पर रखा गया है। तो सभी खिलाड़ियों ने मिलकर यहाँ पर माल्यार्पण किया और अभी एक क्रॉस कंट्री के लिए सभी विद्यार्थी इकट्ठे हुए हैं। खिलाड़ी वर्ग करीब 400-500 की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए और सुबह ही माल्यार्पण किया। महाविद्यालय के फिजिकल प्रोफेसर पवन वर्मा ने कहा कि आज नेता सुभाष चंद्र बोस जयंती धूमधाम से मनाई गई। उन्होंने कहा कि नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य पर एथलेटिक्स रेस प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें 300 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। लांगड़ा वार्ड 36 से जिला परिषद ममता भाटिया को पूर्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि ममता भाटिया की जीत भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने इस अवसर पर क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया। लांगड़ा वार्ड 36 से जिला परिषद ममता भाटिया को पूर्व मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि ममता भाटिया की जीत भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और कहा कि सभी ने निष्पक्ष भाव से ममता भाटिया के लिए कार्य किया है। ठाकुर गुलाब सिंह ने कहा कि ममता एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है और इनका परिवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को आज केलांग में माइनस तापमान व कड़ाके की ठंड के बावजूद पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पंकज राय ने फिट इंडिया का संदेश देने के लिए साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त लाहौल स्पीति पंकज राय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र के लिए नेताजी के बलिदान को याद करने के लिए हमें सकारात्मक प्रेरणा मिलती है और नेताजी ने आजादी के लिए अपने आप को न्यौछावर किया और पराक्रम दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को ई वोटर कार्ड की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। यह सुविधा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर 25 जनवरी को आरंभ की जाएगी। अब मतदाता अपना ई वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाताओं को ई वोटर कार्ड की सुविधा प्रदान करने जा रहा है। यह सुविधा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर 25 जनवरी को आरंभ की जाएगी। अब मतदाता अपना ई वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। वे अपने एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 25 से 31 जनवरी तक मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण 2021 में प्रथम बार दर्ज मतदाता ई वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके उपरांत 1 फरवरी से सभी मतदाताओं के लिए यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा उन्हीं मतदाताओं को मिल पाएगी जिनका अपना या परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर पहचान पत्र से जुड़े हैं। एक मोबाइल नंबर पर 6 सदस्यों के ई वोटर कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मंडी जिला के सभी मतदाताओं से उपरोक्त लिंक से अपने अपने ई वोटर कार्ड डाउनलोड कर सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध किया है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। शुभारंभ जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा द्वारा किया गया। कोविड-19 का पहले चरण का टीकाकरण योजना के अंतर्गत शनिवार को सिविल लखनऊ में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई।
आज सिविल अस्पताल लड़भड़ोल में कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा ने किया। कोविड-19 का पहले चरण का टीकाकरण योजना के अंतर्गत शनिवार को सिविल लड़भड़ोल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। इस दौरान डॉक्टर रोहित चौहान ने बताया कि इस टीकाकरण अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों व आशा कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। टीकाकरण के बाद हल्का सा बुखार आता है, इसलिए घबराएं नहीं। इस टीकाकरण के बाद कोरोना से जंग लड़ने में सहायता होगी। बुखार आए लेकिन आप उससे घबराएं नहीं, ये एक बॉडी का नॉर्मल रिस्पांस है। इसका मतलब आपको वैक्सीन अच्छे से लगी है और उसमें आपको दो हफ्ते बाद आपको एंटीबॉडीज उसमें बन जाएंगी, यानी कि कोरोना से लड़ने की क्षमता आप में 2 हफ्ते में तैयार हो जाएगी वैक्सीनेशन लगने के बाद। ओरिएंटल टाइम्स के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल आज में इतना ही। शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।